So today we will start a new chapter, that is uniform circular motion in class 11th. So what do you have to study in this chapter? That is uniform circular motion, centripetal force, example of circular motion, vehicle on a level circular road, vehicle on a bumped road. आपको इसमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल. जैसे जब व्हीकल किसी रोड पर टर्न लेता है तो वो रोड का जो लेवल होता है वो बल्क क्यों कर दिया जाता है, इस टॉपिक. और वर्टिकल सर्कुलर प्लेन भी पढ़ना है. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यू मे से व्हाट इज सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. What is uniform circular motion? When an object moves on a circular path with a uniform speed, called uniform circular motion. तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं. बट जब वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे इस तरह चले कि उसका स्पीड कांस्टेंट रहे, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहे, क्योंकि डायरेक्शन तो हर स्टेट पे चेंज हो रहा है, तो उसके इस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. और ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन हर इंस्टेंट चेंज हो रहा होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सपोज एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट पॉइंट ए एंड मूव्स टू पॉइंट बी इन टाइम डेल्टा टी और टी, मेकिंग एन एंगल डेल्टा थीटा एट द सेंटर. तो A से B तक जाने में जो सेंटर पर एंगल क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए A से B तक की लीनियर डिस्टेंस जो है वो डेल्टा S है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा S अपॉन R, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Next is angular velocity. So the rate of change of angular displacement is known as angular velocity. मतलब angular displacement की change होने की दर angular velocity कहते हैं. इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओमेगा is equal to delta theta upon delta t, where delta theta is angular displacement and delta t is change in time. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मान लीजिए एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करने में या एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड. और एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने पे जो सेंटर पर एंगल क्रिएट होता है वो होता है 360 डिग्री. तो 360 को कह सकते हैं 2 पाई, और जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा जिसे कहेंगे कैपिटल टी. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर फ्रीक्वेंसी भी होता है. तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एन. तो देखिए टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन. एन इज फ्रीक्वेंसी. अब आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और उसकी लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इसका डेवलपमेंट आता है. तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर, वेयर डेल्टा एस इज कॉल्ड आर्क लेंथ एंड आर इज कॉल्ड रेडियस. अब मान लीजिए दोनों साइड को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें सो इट विल बिकम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कहलाता है ओमेगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. तो हम यहाँ कह सकते हैं इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं वी. तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या आर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है. व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली थ्रू इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होता है मगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है. दस द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली, दैट इज देयर इज एन एक्सेलरेशन. क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही तो मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेशन.
तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी में एक एक्सेलरेशन होता है. द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो ऐसे मोशन के दौरान जब बॉडी पर एक्सेलरेशन लगता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होता है. So what is centripetal acceleration? When an object moves on a circular path, the acceleration acts on a body towards the center of the body to the center of the circular path is known as centripetal acceleration. अब इसकी प्रूविंग समझिए. मान लीजिए ना एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट P1 पर है, P1 से P2 तक पहुंच जाता है इन टाइम डेल्टा t और एंगल सब्सटेंड करता है डेल्टा थीटा. उसकी लीनियर वेलोसिटी पॉइंट P1 पर थी v1 और P2 पर थी v2. इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड v1 का है वही मैग्नीट्यूड v2 का है. अगर हम इस वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस v1 को ले जाकर यहाँ रख दें तो देखिए ट्राइंगल टाइप का बन जाएगा जो कि हमने यहाँ बनाया है. दिस इज v1 एंड दिस इज v2. अब चेंज क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे था फिर ऐसे हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में. तो देखिए डेल्टा v इस डायरेक्शन में मार्क किया है, तो हमें इस डेल्टा v यहाँ से हमें निकला. रेडियस कितना है r. अब देखिए दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, O P1 P2 एंड QAB, दोनों का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा. ठीक है, ये दो सिमिलर एंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है. तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. सो O P1 अपॉन QA इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन AB. ये होगा इसका एक फॉर्मूला. तो देखिए क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो P1 P2 अपॉन O P1 इज इक्वल टू AB अपॉन AQ रख दिया. P1 P2 क्या है, आर्क लेंथ दैट इज डेल्टा S. O P1 कितना है R, AB कितना है डेल्टा V और AQ कितना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज V. अब देखिए डेल्टा S अपॉन डेल्टा R यहाँ लिखा हुआ है, तो हम डेल्टा V को प्रिंसिपल बना देते हैं. ठीक है, V को इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S. डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S. अब दोनों साइड हम डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. देखिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम मींस एक्सेलरेशन. ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A. V अपॉन R एज इट इज लिख दिया और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R या A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R आप ऐसे लिख सकते हो. दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द लीनियर वेलोसिटी. अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, R ओमेगा. अगर हम वैल्यू रखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर R इंटू ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी. अब आता है वेरिएबल सर्कुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. देखिए दो तरह के एक्सेलरेशन बॉडी पे लगते हैं जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है. एक एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन. और एक एक्सेलरेशन जो बॉडी पर टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ये एक्सेलरेशन होता है. तो अगर आपसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. न्यूमेरिकल एक आध दी होंगी जिसमें इसका यूज किया जाएगा. नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन when a body moves in a circular path then a type of force acts on a body towards the center of circle. That force is known as centripetal force. जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होता है, बॉडी से सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देखिए लिखी हुई है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, देखिए
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया था v स्क्वायर अपॉन r होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, या फिर हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला r ओमेगा स्क्वायर भी होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, देखिए जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में टर्न लेती है तो सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है। ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब किसी तेज़ कार में या बाइक में बैठते वक्त टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी और वो गाड़ी भी थोड़ी सी झुक जाती जिस तरफ हम लोग टर्न लेते हैं, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब जब हम टर्न लेते हैं होता क्या है, जो हाईवे बनाए जाते हैं तो हाईवे के रोड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए प्लेन न रखे थोड़े से बल्क किए जाते, तिरछे रखे जाते, तो वो जो एंगल होता है थीटा, उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए रोड को हॉरिजन के साथ थीटा एंगल उठा दिया गया है ताकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए गाड़ी को मोड़ते वक्त, तो ये जो थीटा है इसको निकालने का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जहाँ वी है और बॉडी की वेलोसिटी, आर है रेडियस ऑफ द पाथ और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सिलेबस में नहीं है पर बता देते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अ टाइप ऑफ प्रेसिड्यू फोर्स, प्रेसिड्यू मतलब आभासी, रियल नहीं होता बट आभास होता है, फिक्शियस फोर्स होता है। When a body moves on a circular path, then a type of fictitious force acts on a body away from the center. That's known as presidial force or centrifugal force. जब किसी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो बॉडी पर सेंटर से बाहर की तरफ या सर्कुलर पाथ पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये रियल फोर्स नहीं होता। अब देखिए मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन ऑन अ वर्टिकल प्लेन, जब किसी बॉडी को वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाता है तब देखिए उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होती है। सबसे कम वेलोसिटी उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसके सबसे निचले पॉइंट पर होगी। तो नीचे से ऊपर तक जाने में उसकी वेलोसिटी घटती है और ऊपर से नीचे आने में वेलोसिटी बढ़ती है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली, जब भी कोई बॉडी किसी वर्टिकल प्लेन में घूमती है तो वो किसी न किसी स्ट्रिंग से बंधी होती है, तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन होता है ये भी चेंज होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन जब बॉडी निचले पॉइंट पर होती है तब सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, और सबसे कम टेंशन तब होता है जब बॉडी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि बॉडी ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि अगर इस पॉइंट पर बॉडी पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो टेंशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो बॉडी फॉल कर जाएगी। तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी पता होनी चाहिए इन तीनों पॉइंट पर, मतलब एक ए पर, बी पर और हॉरिजॉन्टल सी पर। ठीक, तो इनके जनरल फॉर्मूले, हमें डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो देखिए पहला क्रिटिकल वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वी ए का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है, बी डिक्रीज देन द टेंशन टी ए इन द स्ट्रिंग will decrease and become zero at certain minimum value of the velocity at this minimum value of velocity b vc। मतलब a पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो कि बॉडी बिना गिरे सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर सके, उस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं vc, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। देन पुटिंग दिस वैल्यू, सो vc जो मिनिमम वेलोसिटी पॉइंट a पर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट gl, जहाँ g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड l क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अंडर रूट gl के बराबर। अगर ये वेलोसिटी अंडर रूट gl से कम है तो बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी और पहले ही गिर जाएगी। अब आता है इसका एक जनरल फॉर्मूला, if the body just crosses the highest point A, then VA is equal to VC। VC की वैल्यू क्या बताई, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट GL। देन VA एक हमने जनरल फॉर्मूला डेवलप किया, दैट इज V इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + 2 cos थीटा GL।
ये एक जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। जब कोई बॉडी किसी वर्टिकल सर्कुलर प्लेन पर घूम रही हो तो उसकी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के फॉर्मूले का ये जनरल फॉर्म है, दैट इज v इज इक्वल टू √3 + 2 cos थीटा gl। अब देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, जो नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, वो होगा 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री से अगर हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। और टेंशन क्या होनी चाहिए, टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ये दो जनरल फॉर्मूले। अब इन दो जनरल फॉर्मूले की मदद से हम 3 पॉइंट बी जो सबसे निचला पॉइंट था, पॉइंट सी जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट था, पॉइंट ए जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, वहां पर वेलोसिटी और टेंशन का फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे। देखिए एट द लोवेस्ट पॉइंट बी, जब लोवेस्ट पॉइंट होगा तो थीटा कितना होगा 0। अगर थीटा हम 0 रखें, cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो क्या होगा 3 + 2 दैट इज 5gl। मतलब निचले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी √5gl से कम है तो बॉडी सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो मिनिमम निचले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √5gl। और निचले पॉइंट पर टेंशन कितनी होनी चाहिए, cos फॉर्मूला क्या था 3mg ब्रैकेट 1 + cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 + 1 2, तो 6 mg के बराबर टेंशन होनी चाहिए निचले पॉइंट पर। तो दो पॉइंट याद रखिए, सबसे नीचे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर सबसे निचले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए √5gl से कम नहीं होनी चाहिए, और टेंशन 6 mg से कम नहीं होनी चाहिए। When the string is horizontal that is at a point theta is equal to 90 डिग्री। जब स्ट्रिंग वर्टिकल पॉइंट पर आ जाए, मतलब सर्कुलर मोशन करते वक्त वो वर्टिकल पॉइंट पे आए, तो एंगल बनाएगा थीटा दैट इज 90 डिग्री। तब हम 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा vc इज इक्वल टू 3gl। मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी 3gl के बराबर हो, टेंशन 3mg के बराबर हो। अब वर्टिकल पॉइंट पर आते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर cos 180। देखिए cos 180 बराबर होता -1, तो ये हो जाएगा -2, 3 - 2 दैट इज 1, तो gl। तो क्या आया, मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट मस्ट बी √gl और मोर, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इज लेस देन √gl देन इट विल फॉल विदाउट कंप्लीटिंग द सर्किल। टेंशन कितनी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 0 मिनिमम, मतलब 0 से नेगेटिव टेंशन ना हो। नेगेटिव टेंशन का मतलब उसमें तनाव ना रहे, बट वो सुकड़े ना, अदरवाइज इट विल फॉल डाउन। ठीक, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in the horizontal circle। horizontal circle में घूम रही है ऐसी with the constant speed। If the stone makes 40 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and the direction of acceleration of the stone। हमें एक्सेलरेशन बताना है और उसका डायरेक्शन बताना है। सबसे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, 2πn/t। सॉरी, ये एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा है, सिंपल ये समझिए 40 रिवॉल्यूशन 25 सेकंड में कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में लिए गए रिवॉल्यूशन की वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला इन्होंने गलत लगाया है, ये होना चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम। तो देखो 14/25 दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 14/25 दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला क्या होता है 2πn। ये फॉर्मूला रॉन्ग है, तो आप लगाएंगे 2π × 14/25 दैट इज फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 3.52 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है r⍵²। रेडियस कितनी 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा, इंटू ओमेगा का स्क्वायर रखेंगे दैट इज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे अलोंग द रेडियस पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। लॉन्ग उसकी मतलब जो रेडियस है उसके अलोंग होगी और सर्किल के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर का सर्कुलर ग्रुप है जिस पर एक इंसेक्ट घूम रहा है। मूव्स अलोंग द ग्रुप स्पीडली एंड कंप्लीट सेवरल रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 7/100। फाइंड द एंगुलर स्पीड, तो सेम वही लगा दिया, दैट इज 2π × 7/100 दैट इज 0.44 रेडियन पर सेकेंड। एंड लीनियर वेलोसिटी स्पीड, तो v इज इक्वल टू क्या होता है r⍵। r कितना है 12 सेंटीमीटर,
तो 12 इंटू 0.44 रेडियन पर सेकंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। बी पार्ट निकाला, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर और कांस्टेंट वेक्टर, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, चाहे हम लगा दें v² या r ओमेगा स्क्वायर। आंसर कितना आया 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये पूछ क्या है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर और कांस्टेंट वेक्टर। देखिए द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली विद द स्टेडी मोशन ऑफ द इंसेक्ट, हेंस द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो होता है जिसका डायरेक्शन चेंज ही ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the moon revolves around the earth in 2.36 into 10⁶ second in a circular orbit of radius 3.85 into 10⁵ किलोमीटर। देखिए रेडियस दी गई है सर्कुलर पाथ की और ये टाइम दिया गया है, ठीक, एक चक्कर का। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मून टूवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेशन बताना है। देखिए रेडियस को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3.85 into 10⁸ मीटर। टाइम टेकन बाय द मून इन वन कंप्लीट, तो टाइम कितना दिया है, दैट इज 2.36 into 10⁶ सेकंड, टाइम ऐसे रहने दीजिए। अब एंगुलर वेलोसिटी पहले निकाल लेते, दैट इज 2π अपॉन टाइम पीरियड, तो आंसर क्या है 2 into 3.14 अपॉन 2.36 into 10⁶। ठीक, डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते हैं सीधे क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू है 3.85 into 10⁸ इंटू 2 into 3.14 अपॉन 2.36 into 10⁶। सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.73 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मून टूवर्ड्स द अर्थ। नेक्स्ट आते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg is being revolved on a circular path of diameter 1 meter। डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस होगा 0.5 मीटर। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग, इट परफॉर्म्स 10 रिवॉल्यूशन इन 31.4 सेकेंड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं 10/31.4। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो देखिए पहले हम ओमेगा निकाल लें, तो ओमेगा बराबर होगा 2π इंटू 10/31.4 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर। m इज दैट इज गिवन 0.1, r इज दैट इज 0.5 एंड ओमेगा इज दैट 2। तो आंसर आया 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, a string can bear a maximum tension of 100 न्यूटन। ये मैक्सिमम टेंशन है जो स्ट्रिंग में झेल सकती है विदाउट ब्रेकिंग। A mass of 1 kg is tied to one end of a 1 meter long piece। लेंथ दी गई 1 मीटर, मास दिया 1 kg of string and rotated in a horizontal plane। Find the maximum linear velocity with which the mass can be rotated। कितनी मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी से वो घुमाया जा सकता है। देखिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पहले निकालना है और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होगा, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। जो ये v होगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो v मैक्स क्या होगा √f r अपॉन m। f कितना है, दैट इज गिवन 100 न्यूटन, रेडियस गिवन है दैट इज 1 मीटर एंड मास इज गिवन दैट इज 1 kg। व्हेन यू विल सॉल्व देन वी विल गेट द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी मस्ट नॉट एक्सीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी स्ट्रिंग टूट जाएगी। अगर यहाँ एंगुलर वेलोसिटी पूछते तो फॉर्मूला लगाते mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू f, वहां से हमें मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट देखिए, a circular track of radius 300 meter is bumped मतलब थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया, उठा दिया गया है at an angle of 15 डिग्री, ये थीटा दिया है। If the coefficient of the friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, ये म्यू दिया गया है जो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to avoid slipping। तो देखिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू √rg tan थीटा।
तो v कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r कितना है 300 मीटर, g है 9.8 और tan थीटा 1015 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी हो सकती है 28.1 मीटर। ठीक, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते। एक्चुअल में ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है बट बता देते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तो अब उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब ये तो हमने वो वैल्यू निकाली है जो विदाउट फ्रिक्शन के गाड़ी को इससे ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए। अब क्योंकि रोड और टायर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तो हम कितना वेलोसिटी कर सकते हैं ये निकाल दो। दैट इज द फॉर्मूला वी मैक्स इज इक्वल टू अंडररूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ठीक, वैल्यू पुट कर दिए सिंपली, आर की है 300, जी इज गिवन 9.8, टेन थीटा जो हमने पहले 1015 की वैल्यू निकाली वो प्लस 0.2 करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो ये आपको सिर्फ यहां तक याद रखना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट फ्रिक्शन वाला आपको निकालना है, विद फ्रिक्शन वाला आपको नहीं याद रखना। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी डाउट हो आप लोग डाउट वाली क्लास जो वेडनेसडे को लगेगी उसमें आप पूछ सकते हैं।